नमस्ते। साल 2026 राजस्थान के लिए मतलब एक बहुत ही बड़ा साल होने वाला है, खास तौर पर उन सभी के लिए जो एक अच्छी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्या-क्या मौके आने वाले हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है 1 लाख से भी ज्यादा। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये हैं सरकारी पद जो 2026 में भरे जाने वाले हैं। राजस्थान सरकार का जो नया भर्ती कैलेंडर आया है ना, उसके हिसाब से तो ये साल वाकई में ऐतिहासिक होने वाला है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो बात होगी इसी 1 लाख वाली भर्ती की। फिर देखेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में क्या है। प्रशासन में क्लर्क की नौकरियों पर भी नजर डालेंगे। पटवारी से पशु परिचर तक और भी कई मौके हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, इन सब की तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सरकारी घोषणा की जिसने इतनी उम्मीदें जगाई हैं, साल 2026 का भर्ती कैलेंडर। और देखिए, ये सिर्फ कोई तारीखों की लिस्ट नहीं है, इसे आने वाले मौकों का एक पूरा का पूरा रोड मैप समझिए। और इस रोड मैप को और भी पक्का करता है मुख्यमंत्री का ये बयान। सोचिए, 15 लाख रोजगार का लक्ष्य। मतलब साफ है कि ये भर्तियां किसी बड़ी और लंबी योजना का हिस्सा हैं, कोई एक बार की बात नहीं है। अब जरा इस पर नजर डालिए। सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वैरायटी। मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। एक तरफ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, तो दूसरी तरफ राज्य की सबसे बड़ी सेवा RAS, ग्राम विकास अधिकारी से लेकर सफाई कर्मचारी तक। मतलब हर लेवल पर हर तरह की भर्तियां हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिसका इंतजार शायद सबसे ज्यादा लोगों को रहता है। जी हां, शिक्षा विभाग। अगर किसी का सपना टीचर बनने का है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत बहुत खास होने वाली है। लगभग 8,000, 7,500 से भी ज्यादा पद सिर्फ रीट मेंस के लिए। ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। जाहिर है, इससे राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम में एक नई जान आएगी। और ये टेबल देखिए, इससे पूरी तस्वीर और साफ हो जाती है। लेवल 1 यानी पहली से 5वीं तक और लेवल 2 यानी 6ठी से 8वीं तक, दोनों में ही मौके हैं। मतलब चाहे प्राइमरी स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हों या अपर प्राइमरी के लिए, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है टाइमलाइन पर ध्यान देना। अब तैयारी में ढील देने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि देखिए, रजिस्ट्रेशन 2025 के आखिर में शुरू होंगे और एग्जाम ठीक जनवरी 2026 की शुरुआत में ही है। मतलब वक्त बहुत कम है। और ये जो ऑफिशियल कैलेंडर है, ये इसी बात को पक्का करता है। जनवरी का पूरा महीना आप देख सकते हैं शिक्षक भर्तियों के नाम रहने वाला है। इससे एक बात तो साफ है, साल की शुरुआत उम्मीदवारों के लिए काफी एक्शन पैक्ड रहेगी। अच्छा, तो शिक्षा विभाग की बात हो गई। अब आते हैं उन पदों पर जिन्हें सच में किसी भी सरकारी दफ्तर की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जी, मैं बात कर रहा हूं LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट की। और संख्या देखिए, 10,000 से भी ज्यादा। ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है उन सबके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारे पद किसी एक ही डिपार्टमेंट में हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा बोर्ड, मतलब लगभग हर बड़े सरकारी दफ्तर में इन पदों पर भर्ती होने वाली है। तो सवाल उठता है कि इन पदों के लिए चाहिए क्या। देखिए, मोटी मोटी शर्तें ये हैं: 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर का कोई कोर्स या सर्टिफिकेट हो, CET सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 क्वालिफाइड होना जरूरी है, और उम्र 18 से 40 साल के बीच। हाँ, और आवेदन की तारीखों पर भी खास नजर रखनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस भी बिल्कुल सीधा साधा है। पहले एक रिटन एग्जाम होगा और उसे पास करने के बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक टाइपिंग टेस्ट देना होगा। चलिए, क्लर्क भर्ती के बाद अब कुछ और बहुत ही दिलचस्प मौकों पर नजर डालते हैं। यहां अलग अलग क्वालिफिकेशन वालों के लिए भी बहुत कुछ है। यहां देखिए, दो बहुत बड़ी भर्तियां आमने सामने हैं, पटवारी और पशु परिचर। और इनमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो है CET का। पटवारी के लिए CET जरूरी है, लेकिन पशु परिचर के लिए नहीं। अब ये जो एक छोटा सा अंतर है ना, यही हजारों उम्मीदवारों के लिए नए दरवाजे खोल देता है। तो चलिए पशु परिचर भर्ती पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं, क्योंकि ये भर्ती कई मायनों में बहुत ही खास है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? CET नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास, और पद 3,000 से भी ज्यादा। सोचिए, ये उन लाखों लोगों के लिए कितना बड़ा, कितना सुनहरा मौका है जो CET की वजह से रुक जाते थे। तो इतने सारे मौके हैं, इतनी सारी भर्तियां हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही मन में आता है कि भाई तैयारी कैसे करें। क्योंकि देखिए, मौका कितना भी अच्छा हो,
बिना सही तैयारी के बाद नहीं बनती। तो सफलता की तरफ पहला कदम क्या है? सही प्लानिंग। ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है जो बहुत काम आ सकती है। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें, अपनी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता पक्की कर लें, हर एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न क्या है इसे अच्छे से समझें, और हां, सारी जरूरी तारीखों को तो कैलेंडर में अभी से मार्क कर लें। तो मौके सामने हैं, कैलेंडर सामने है, अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है। इतने सारे रास्तों के बीच साल 2026 में अपनी सफलता की कहानी कौन और कैसे लिखने वाला है?